हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे चैनल आदि योगी महादेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी पापों और रोगों का नाश करने वाली महान योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। इस व्रत को करने से सभी रोगों का नाश होता है। साथ ही इस एकादशी का व्रत करने से आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल भी प्राप्त होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा कि अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते वह एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेम माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले कि निश्चित ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली अत्यंत प्रसन्न हुआ और मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथन अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इस व्रत से समस्त पाप दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार योगिनी एकादशी की कथा पूर्ण हुई। इस प्रकार हमने ये जाना कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। जून 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा आपको कैसी लगी है? यदि पसंद आई है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ में जो एकादशी का व्रत रखते हैं, क्योंकि जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन हमें व्रत की कथा भी सुननी होती है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल आप सभी से एक प्रार्थना है, वीडियो पसंद आ रही है, मेरे द्वारा किया हुआ काम आपको पसंद आ रहा है, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई वीडियो शेयर की जाती है, तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे चैनल आदि योगी महादेव के साथ। इस वीडियो को फ्रेंड्स आपने पूरा देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।